नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है और टीजीटी और पीजीटी-एलटी के पाठ्यक्रम में यह व्याकरण लगा हुआ है। तो इस व्याकरण के हम लोग प्राक्थन अर्थात भूमिका से संबंधित प्रश्नों का बिंदुवार अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पहले वाली वीडियो अर्थात 8वीं वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए समय नुकसान न करते हुए इसको देखते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बिंदुवार अध्ययन। पहला प्रश्न है, री री र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है। और री किसका पूछ रहा है? री, बड़ी री, र और मूर्धन्य सा। ठीक है। इसका क्या है? मूर्धा। ठीक है। ये ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री से ऋषि, ठीक है, और टू से ट वर्ग और र से र और स से मूर्धन्य स। तो इसका क्या होगा? उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ठीक। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो पहले पूछ सकता है च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो च वर्ग में च छ ज झ आता है। ठीक है। यहाँ ठीक है 5 वर्ण आते हैं। ठीक है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो इसका ताल होता है। क्या होता है? ताल। ठीक है। इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ठीक। ई से ई, छोटी ई, और च से च वर्ग, और ये से ये, और तालब सा। ठीक है। यही आता है। ठीक है। ताल होता है। ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पूछ रहा है तो ताल होगा। नेक्स्ट, लय और लृ का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है। तो लय और लृ का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। ठीक है। क्या होगा? दंत। ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता। ली, लृ से ली, लृ, और तय वर्ग, तू से तय वर्ग। तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। और लय और दंती स, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पूछ किसका रहा है? लय और लृ का उच्चारण स्थान, तो दंत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ दंताह मैंने प्रयोग किया है तो दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं, इसलिए दंताह बहुवचनांत है। ठीक है। दंतः, दंतो, दंताह, ऐसे रूप चलते हैं। नेक्स्ट है, तय वर्ग और स का उच्चारण स्थान बताइए। तय वर्ग और स का, कौन सा स? दंती सा। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो तय वर्ग और स का उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है। क्या होगा? दंत होगा। ऋतु लसा नाम, लसा नाम सा है तो दंती सा पूछ रहा है, दंती सा का उच्चारण स्थान, और तय वर्ग का तो दंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऊ और उपधमानीय का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है। क्या होगा? ओष्ठ। उपपधमाननीय नाम ओष्ठौ। ठीक है। जब प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग आए वहां उपधमानी होगा। ठीक है। ओष्ठ 2 है इसलिए ओष्ठौ द्विवचनांत है। ठीक है। मैंने उपधमाननीय नाम ओष्ठौ। ठीक है। फिर पूछ रहा है पय वर्ग का उच्चारण स्थान। तो पय वर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन है। ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण पहले कौन कौन से हैं? य, व, र और लय। ठीक है। तो य ताल होगा, व दंतोष्ठ होगा, और र मूर्धा होगा, और ल दंत होगा। तो ताल, दंतोष्ठ,
दंत और ओष्ठ इसमें है, दंतोष्ठ में, और मूर्धा और दंत इसका उच्चारण स्थान होगा, अंतस्थ वर्ण होगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये का पूछ लिया तो ताल होगा, लेकिन अंतस्थ वर्ण का पूछ लेता है अगर तो ताल, दंतोष्ठ, मूर्धा और दंत होगा, ठीक। फिर यहाँ पूछ रहा है ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? इसका स होगा, ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ठीक है, ये ऊष्म वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो इसका तालव्य सा जो है तो उसका तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। और स का जो इसका मूर्धन्य सा है उसका मूर्धा है, और दंती सा दंत है, और है कंठ है, ठीक है, को विसर्जनीय नाम कंठ है, ठीक है। तो इसका ये होगा, अगर अलग अलग पूछे स का इसका तालव्य स का क्या होगा? ताल होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक मिलावट में पूछे कि ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए तो ताल, मूर्धा, दंत और कंठ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए और आई का उच्चारण स्थान बताइए। तो ए कैसे बनता है? ए प्लस ई से ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक है, तब ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। क्या होगा? कंठ ताल, ठीक है। फिर पूछ रहा है ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ और औ, ठीक है, तो इसका कंठोष्ठ होगा। क्या होगा? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट है वकार का उच्चारण स्थान बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठम, ठीक है। वकारस्य क्या, कौन सा लाइन है? वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ, ठीक है। वह का, वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ, ठीक है। यम गण न का उच्चारण स्थान बताइए। तो यम गणना नाम नासिका च, ठीक है, तो इसका नासिका हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताइए। तो अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिका। नेक्स्ट है प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ मित्रों, प्रयत्न पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो प्रयत्न दो होते हैं, कौन कौन? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब यहाँ फिर पूछ लिया अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेदों के नाम बताइए। तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? अस्पृष्ट, अस्पृष्ट में क्या आता है? कैसे मैं तक के वर्ण आते हैं। और दूसरा है ईसद अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, इसमें क्या आते हैं? य व र लय आते हैं, य व र और लय आते हैं। विवृत, विवृत मीन्स खुला हुआ, और विवृत, विवृत में कौन कौन से अक्षर आते हैं? सभी स्वर आते हैं इसमें, विवृत में। और ईसद, ईसत विवृत, ईसद विवृत में क्या आते हैं? स और है, अर्थात ऊष्म वर्ण आते हैं। और समृत में ह्रस्व अ आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अस्पष्ट, अस्पृष्ट वर्ण कितने हैं? अस्पृष्ट वर्ण मैंने बताया कैसे मैं तक के वर्ण अस्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं, या 25 है, ठीक है। ईसद अस्पृष्ट के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? तो यह व र ल, ठीक है, यह व र ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो ईसद अस्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है? तो ऊष्म वर्ण मैंने बताया स है, ईसद विवृत में आता है, ठीक। नेक्स्ट है ईसद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो ईसद विवृत में मैंने बताया 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन? ये तालव्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, यही 4 वर्ण ईसद विवृत में आते हैं।
फिर पूछ रहा है विवृत के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? तो विवृत के अंतर्गत संपूर्ण स्वरों की गणना की जाती है। स्वरों की गणना किस अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत की जाती है? तो विवृत के अंतर्गत की जाती है। और अगर पूछ ले विवृत मीन्स क्या होता है? तो विवृत मीन्स होता है खुला हुआ। ठीक। नेक्स्ट है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले बाह्य प्रयत्न बताइए। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन? विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, यही आते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न किसके होते हैं? तो ये बाह्य प्रयत्न किसके होते हैं? स्वरों के होते हैं। किसके होते हैं? स्वरों के। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। नेक्स्ट है ह्रस्व अ की गणना किस अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत की जाती है? तो मैंने बताया है इसके पहले, ह्रस्व अ की गणना समृद्ध के अंतर्गत की जाती है, अंतर्गत की जाती है। प्रक्रिया दशा सिद्धि में ह्रस्व अ का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा? तो अ का अगर पूछे अभ्यांतर प्रयत्न तो विवृत होगा। क्या होगा? विवृत होगा। उच्चारण में ह्रस्व अ का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा? तो समृद्ध होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिद्धि की दशा में पूछ ले अ का तो विवृत होगा, और उच्चारण में ह्रस्व अ का अभ्यांतर प्रयत्न समृद्ध होगा। फिर पूछ रहा है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। ठीक है, ईसत, विवृत, अस्पृष्ट, ये सब हस, खर, ये सब बाह्य प्रयत्न है। पूछ कहा भी गया हंसे सवारा नादा घोषा। हंस में संवार नाद घोष आता है, और खर विवारा श्वासा अघोषा। तो खर में विवार, श्वास और अघोष आता है। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।